किसी छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहा करता था। वह दिन भर खेत में काम करता था, लेकिन परिवार में सदस्यों की संख्या ज्यादा होने के कारण उसके लिए दो वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो रहा था। अपनी इस लाचारी को देखते हुए किसान हमेशा दुखी रहता और पैसा कमाने के नए नए तरीकों के बारे में सोचता रहता। उसकी इस हालत को देखते हुए उसके एक दोस्त ने उसे खेती के साथ मुर्गी पालने का सुझाव दिया। उसके दोस्त ने कहा कि अगर तुम खेती के साथ साथ मुर्गी के अंडे बेचोगे तो तुम्हारी कमाई अच्छी होगी। इससे तुम अपने परिवार को भरपेट खाना खिला पाओगे। यह सुनकर किसान खुश तो हुआ, लेकिन बोला कि भाई मेरे पास तो मुर्गी खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। ऐसे में मैं क्या खाक मुर्गी के अंडे बेचूंगा। किसान की यह बात सुन उसका दोस्त बोला, भाई इतना भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़े पैसे मुझसे ले लो और दो चार मुर्गी खरीद लो, बाद में जब पैसे आ जाएं तो मुझे मेरे पैसे लौटा देना। उसकी यह बात सुनकर किसान राजी हो गया और कुछ पैसे दोस्त से ले लिए। अगले दिन किसान पैसे लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। वहां जाकर उसने 5 से 6 मुर्गियां खरीद लीं। बाकी जो पैसे बचे उनसे मुर्गियों के लिए उसने दाना ले लिया। मुर्गी और दाना लेने के फौरन बाद वह घर की ओर रवाना हो गया। आखिर खेत पर भी तो जाना था। घर लौटते ही उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई और कहा, सुनती हो, मैं मुर्गियां ले आया हूं। इन्हें ले जाओ और अच्छे से दाना पानी दे देना। कल से ये जितने भी अंडे देंगी उन्हें बेचकर थोड़ी कमाई हो जाया करेगी। पत्नी के बाहर आते ही वह मुर्गियां और दाने उसके हाथ में थमाकर खेत की ओर चला गया। दिन भर खेत पर काम करने के बाद जब किसान वापस लौटा तो अपनी पत्नी को देखकर हैरान हो गया। उसकी पत्नी ने मैले कुचैले कपड़ों की जगह नई चमकदार रेशमी साड़ी पहने हुए थी। हाथों में सोने की चूड़ियां और गले में मोतियों का हार था। यह सब देख उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसकी पत्नी के हाथ ऐसा कौन सा खजाना लग गया जिससे उसने नए नए कपड़े खरीद लिए। उसने अपनी पत्नी से पूछा, यह सब क्या है? कैसे और कहां से आया यह सब? पत्नी मुस्कुराकर बोली, बस यूं समझ लो, ईश्वर की कृपा बरस चली है। किसान फिर बोला, अरे बताओ तो सही, ऐसा कैसे हो गया? पत्नी बोली, आप जो मुर्गियां लाए थे उसमें से एक मुर्गी ने सोने का अंडा दिया था। यह सुनते ही किसान एकदम से उछल पड़ता है और कहता है, क्या सच कह रही हो? पत्नी कहती है, हाँ सच में, तभी तो यह सब आया, और पति के हाथ में रुपयों से भरी थैली थमा देती है। सोने के अंडे के बारे में जानकर किसान खुश तो बहुत होता है, लेकिन तसल्ली के लिए सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहता है। इसके लिए वह सुबह तड़के ही मुर्गियों के पास बैठ जाता है। तभी उनमें से एक मुर्गी सोने का अंडा देती है। सोने का अंडा देख वह खुशी से फूला नहीं समाता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। वह अंडे को हाथ में उठाता है और अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। पत्नी के आते ही वह कहता है, अब हम गरीब नहीं रहे, हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। किसान की यह बात सुनकर पत्नी कहती है कि पागल हो गए हो क्या? एक अंडे से कोई दुनिया का अमीर आदमी कैसे बन सकता है? लोगों के पास तो पता नहीं कितना कितना सोना पड़ा है। पत्नी के इस तंज पर किसान कहता है, सोचो, जब यह मुर्गी सोने का अंडा देती है तो क्यों न एक साथ इसके पेट में मौजूद सारे अंडे निकाल लिए जाएं। पत्नी थोड़ा सोचती है, फिर उसे पति की बात जच जाती है। वह भागकर एक तेज धार वाला चाकू ले आती है। किसान पत्नी के हाथों से चाकू लेकर एक झटके में मुर्गी का पेट चीर देता है। मुर्गी का पेट फटते ही मुर्गी मर जाती है और किसान के हाथ एक भी अंडा नहीं लगता।
यह देख किसान और उसकी पत्नी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी मनुष्य को जितना है उतने में ही संतोष करना चाहिए। लालच कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। किसी गांव में रामू नाम का एक हलवाई रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके हाथ से बनाए मिठाई काफी स्वादिष्ट होते थे, जिस कारण से दूर दूर दे लोग उसे अपने यहाँ कोई आयोजन होने पर मिठाई बनाने के लिए बुलाते थे। एक बार की बात है, उसके पास के गांव के मुखिया के यहाँ शादी का आयोजन था, जिसमें मिठाई बनाने के लिए रामू को बुलाया गया था। फिर रामू उस गांव में जाकर मुखिया के यहाँ मिठाई आदि सब अच्छे से बना देता है, जिसके बाद उस मुखिया ने उसके काम के बदले पैसे और ढेर सारे घर पर खाने के लिए मिठाई दिए, जिसे रामू एक गठरी बनाकर अपने गांव को वापस जाने लगा था, जो कि उसके गांव का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। जंगल काफी घना था और शाम भी हो गई थी। फिर धीरे धीरे रामू उस जंगल के रास्ते से जा रहा था कि अचानक से उसके सामने एक चुड़ैल प्रकट हुई, जिसे देखकर रामू बहुत ही डर गया और फिर डर के मारे उस चुड़ैल के सामने रुक गया। फिर इतने में चुड़ैल खूब जोर से हंसते हुए बोली, अच्छा हुआ इंसान जो तू आ गया। मैं कितने दिन से भूखी थी, अब तुम मेरा भोजन बनेगा। अगर आप मुझे खा लोगी तो फिर मैं कभी भी वापस अपने गांव नहीं जा सकूंगा, जिसके कारण लोग इस जंगल में आने से डरने लगेंगे। फिर लोग नहीं आएंगे तो फिर आपको हमेशा भूखा ही रहना पड़ेगा। इसके बदले अगर कुछ और भी खाने को दे तो। रामू की यह बात सुनकर बोली, फिर और क्या दे सकता है खाने में जिससे उसकी भूख मिट जाए। तो फिर रामू ने कहा, उसके गठरी में ढेर सारे स्वादिष्ट मिठाई है, अगर उसे खाएगी तो निश्चित ही उसकी भूख मिट जाएगी। तो रामू की यह बात सुनकर चुड़ैल बोली, ठीक है, जल्दी से वह मिठाई उसे दे। इसके बाद रामू ने अपने गठरी खोलकर वह सारे मिठाई उस भूखी चुड़ैल को दे दिया। फिर उन स्वादिष्ट मिठाई को खाकर चुड़ैल बोली, तुम्हारे मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट है, मुझे बहुत ही अच्छे लगे, इसलिए तुम्हारी जान को छोड़ती हूँ, लेकिन एक शर्त, मुझे फिर से इन मिठाई को आगे भी खिलाना पड़ेगा। तो रामू बोला, वह बहुत ही गरीब है, इसको बनाने के लिए ढेर सारे पैसे चाहिए। फिर वह इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएगा जिससे वह मिठाई बना सके। मैं तुम्हें सोने के सिक्के देती हूँ, तुम इन्हें बेचकर इन पैसों से मिठाई के सामान खरीद कर मिठाई बना लेना। सारे सोने के सिक्के लेकर आ गई, जिसे देखकर रामू दंग रह गया और फिर उस चुड़ैल से मिठाई लाने का वादा करके वापस अपने घर चला गया। इस तरह रामू अपने दिमाग से अपनी जान बचा लिया और यह सारी बातें अपनी पत्नी को बता दिया। लेकिन रामू और उसकी पत्नी की बातों को उसके घर पर दूध देने ग्वाले ने पूरी बात सुन लिया था और फिर उस ग्वाले ने सोने के सिक्के और चुड़ैल वाली बात अपनी पत्नी को बता दिया। उस ग्वाले की पत्नी बहुत ही लालची स्वभाव की थी और बोली, ठीक है, आप भी उस जंगल में मिठाई लेकर जाना और उस चुड़ैल से उसके बदले सोने लेकर आना। फिर डरते डरते वह ग्वाला उस जंगल में जाने को तैयार हो गया। फिर अगले दिन वह ग्वाला ढेर सारी मिठाई लेकर उस जंगल में पहुंच गया, जहां उसकी मुलाकात उस चुड़ैल से हो गई। तो अपनी जान के बदले में उसने मिठाई को दे दिया। फिर उसके बदले उस चुड़ैल ने अपने पेड़ की गुफा से सोने के सिक्के लाकर उस ग्वाले की दे दिया। फिर सोने के सिक्के को पाकर ग्वाला काफी खुश हुआ था, जिसे देखकर ग्वाले की लालची पत्नी बोली, फिर से आप वहां जंगल में जाना, फिर जिस पेड़ की गुफा से सोने की सिक्के दिया है उस पेड़ को ही काटकर सारे सोने के सिक्के एक ही बार में ले आना। अपनी पत्नी के कहे गए ग्वाले ने ठीक वैसा ही किया, लेकिन पेड़ को काटते देखकर चुड़ैल बहुत ही क्रोधित हुई और फिर उसने उस ग्वाले का वही अंत कर दिया। इस प्रकार उस ग्वाले को अपनी लालची पत्नी के चलते जान गंवानी पड़ी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।